हेलो एवरीवन। नॉर्थ ईस्ट स्लेट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के अनदर वीडियो पर मैं आप लोग सभी को स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो पर मैं करूंगी पॉलिटिकल साइंस 2012 पेपर 3 के एनालिसिस। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इन प्रीवियस वीडियो आई वाज डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 25. So today I will cover the question number from 26 to 50. So coming to the first question, question number 26. यहाँ पे दिया हुआ है द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ डेट एंड ट्वेल्व। ऑप्शन नंबर 1 रिचर्ड निक्सन एंड जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड निक्सन एंड हेनरी किसिंगर। ऑप्शन नंबर 3 हेनरी किसिंगर एंड ब्रेजनेव। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हेनरी किसिंगर एंड रोनाल्ड रेगन। जैसे कि हम लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू तो डेट एंड पीरियड में नहीं हो सकता है, डेट एंड पीरियड का नहीं हो सकता है। ये 1970s के टाइम में डेट एंड पीरियड आए हुए थे, जो कि ये बोलते हैं कि डेट एंड पीरियड वाज द रिलैक्सेशन ऑफ द टेंशंस बिटवीन द टू रिवलरीज यूएसएसआर एंड यूएस। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिचर्ड निक्सन एंड हेनरी किसिंगर वेर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ डेट एंड। Moving to the question number 27, liberalism emerged as the product of the breakdown of capitalism, socialism, feudalism, anarchism. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के ब्रेकडाउन होने पर लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आए हुए थे। Moving to the question number 28, yes, व्हाट इज सोर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का सोर्स पूछा गया हुआ है। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेंटल रिवॉल्यूशन। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी फ्रेडरिक विंसलो टेलर के थे, जो इसने चाहते हुए कि मेंटल रिवॉल्यूशन, एक मेंटल रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दी मेंटल रिवॉल्यूशन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल साइलेंट स्प्रिंग। यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा सी रासेल कार्सन। ये रासेल कार्सन का ये साइलेंट स्प्रिंग बुक आए हुए थे 1962 में। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, द इवेंट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑन आर्ट समिट वाज हेल्ड इन द ईयर। ये आर्ट समिट को हम लोग रियो समिट भी बोलते हैं, रियो आर्ट समिट, जो कि आए हुए थे। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है 1990। ऑप्शन बी में 1991, 1992 एंड 1994। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992। ये रियो समिट एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर एक ग्लोबल एजेंडा लेकर आए थे। तो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31, ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऑप्शंस। पॉलिटिकल कल्चर सबज्यूम्स वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन ए गिवन सोसाइटी। Political culture is intertwined with administrative culture. Violence and intolerance in political culture are antithetical to democratic way of life, and consensus society is inimical to democracy. तो 31 में हम लोग देख लेते हैं यहाँ का ट्रू एंड फॉल्स कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ था पॉलिटिकल कल्चर सबज्यूम्स वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन ए गिवन सोसाइटी। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही जाएगा। देन सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं पॉलिटिकल कल्चर इज इंटरट्विन्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर। यस, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए भी करेक्ट, बी भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए एंड बी ये दोनों कोड में दिया हुआ है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ ट्रू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, हाँ नेक्स्ट वाला देखना है कौन सा ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा। वायलेंस एंड इनटॉलरेंस इन पॉलिटिकल कल्चर आर एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। यस, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऑप्शंस। चेंज फ्रॉम कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज नॉट सिंपली ए सीमेंटिक वेरिएशन। Impact of behavioral approach on the study of government cannot be undermined. The study of comparative politics is relevant in understanding political powers at work in various countries, and comparative politics is not interrelated with the study of international politics. No, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है।
यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज नॉट इंटर रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये नहीं हो सकता है, तो ये तो फॉल्स हो ही जाएगा। तो इसका 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। एक ही ऑप्शन से हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस यहाँ का 32 का करेक्ट कोड हो जाएगा ए। बाकी ए बी सी तीनों ट्रू हो जाएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 33, देख लेते हैं, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। ओके, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ द सेंटर टू एक्ट एज वॉचडॉग इन द स्टेट। appointment of governor remains as yet a tension area between center and state in India। ये सारों का सारा ऑप्शन ही ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा जाएगा यस, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कोड फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 34, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको भी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 75। नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए विल बी फॉल्स, बिकॉज आर्टिकल 75 डिफाइंस दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल हम लोग जानते हैं 52 से लेके 62 तक, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, ए फॉल्स हो जाएगा। ए फॉल्स 3 में दिया हुआ है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 34 के। ग्लोबलाइजेशन सिंपली the widening, deepening and speeding up of worldwide interconnectedness is a contentious issue in the study of world politics। yes, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए फॉल्स बी ट्रू। देख लेते हैं, ए फॉल्स बी ट्रू, ए फॉल्स बी ट्रू, यहाँ पे भी कोड बी एंड डी सेम है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट में भी सी ऑप्शन फॉल्स फॉल्स ही दिया हुआ है, बी कोड एंड डी कोड में। देन डी वाला देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा इजी हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड नॉट बी बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, नहीं ये तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीड नॉट बी बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके हुई बना हुआ है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन काम ही है ये पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर काम करना, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। बाकी सी का ऑप्शन था द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइन पॉलिसी वाज नासिर ऑफ इजिप्ट। नहीं, सिर्फ नासिर ही नॉन अलाइन पॉलिसी के चीफ आर्किटेक्ट नहीं थे, और भी थे, जैसे कि हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भी थे, देन जोसेफ टीटो भी थे, क्वामे नक्रुमा एंड सुकर्णो, ये सब भी नॉन अलाइन पॉलिसी के चीफ आर्किटेक्ट थे। सो 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी। Moving to the question number 35. Development administration was conceived by E.L. Goswami as an administrator in India. Development administration was direct contribution of comparative administration group in USA only. Development administration is distinctively different from general administration. लास्ट वन किया हुआ है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी इंसुलेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ का देख लेते हैं, यहाँ का बी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप इन यूएसए ओनली। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आया था ईवेल गोस्वामी, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ ही है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंसीव्ड बाय ईवेल गोस्वामी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया। तो ऑप्शन बी तो वैसे भी फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी अगर फॉल्स हो गया तो हम लोगों का करेक्ट कोड मिल ही गया, ऑप्शन बी विल बी ट्रू, करेक्ट कोड विल बी बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 35। वैसे हम लोग बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी दिया हुआ है, development administration is distinctively different from general administration। yes, ये true है। then development administration cannot be insulated from law and order administration, ये भी true है। moving to the question number 36, यहाँ पर भी true false का क्वेश्चन है, देख लेते हैं ऑप्शंस। politics is rightly described as authoritative allocation of values। okay,
देन दिया हुआ है पॉलिटिक्स इज सेंटर्ड अराउंड हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। देन दिया हुआ है पॉलिटिक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द last refuge of scoundrel. Politics is not related to good governance. ओके ये तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था, मतलब ये कोड है डेविड ईस्टन के, दैट पॉलिटिक्स इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशंस ऑफ वैल्यूज। ये डेविड ईस्टन के कोड है। सेकंड कोड है पॉलिटिक्स इज सेंटर्ड अराउंड हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये कोड दिया हुआ था लासवेल ने। देन वैसे हम लोग को ऑप्शन मिल गया है ए का तो ट्रू हो जाएगा, ए का ट्रू हो जाएगा, देन बी का भी ट्रू हो जाएगा, ए ट्रू बी ट्रू एंड सी वाला पॉलिटिक्स हैज बीन, हम लोग को फॉल्स ऑप्शन देखना है यहाँ पे। पॉलिटिक्स इज नॉट रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स इज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रेल। ये ऑप्शन मुझे पता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट रिलेटेड टू गुड गवर्नेंस। ये तो बहुत इजी ऑप्शन है और ये ट्रू हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ का ये हम लोग डी अगर फॉल्स कर देंगे तो यहाँ पे डी का फॉल्स एक कोड में ही दिया हुआ है जो कि सी में है, तो 36 का करेक्ट कोड हो जाएगा सी। ए ट्रू, बी ट्रू, सी ट्रू एंड डी फॉल्स। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 37। यस, good government is not alternative to representative government. Good governance is not antithetical to responsible government. Representative government not often is degenerated into party oligarchy. Good governance demands relationship between the rule and the ruled along with responsiveness to public demand. ओके 37 का हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे लग रहा है फोर ऑप्शन, सारा ऑप्शन ही ट्रू हो जाएगा क्योंकि गुड गवर्नमेंट इज नॉट अल्टरनेटिव टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये भी ट्रू है। देन इट इज नॉट एंटीथेटिकल टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी ट्रू है। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नॉट अनऑफन इज डीजेनरेटेड इनटू पार्टी ओलिगार्की, ये सारा ऑप्शन ही ट्रू हो जाएगा। यस, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। यस, moving to the next question, question number 38. Theories are systems of interrelated concepts. Okay, then models are tentative propositions used for theory building. Then देख लेते हैं, concepts arise in examining a phenomenon. Concepts are always built around consciousness alone. No, this option is not correct. Option D is not correct for the question number 38. सो डी का फॉल्स हम करेंगे, डी का फॉल्स 3 ऑप्शन में है। देन बाकी का देख लेते हैं। थ्योरीज आर सिस्टम्स ऑफ इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ये ट्रू है, ए का ट्रू करना है। बी का देख लेते हैं। मॉडल्स आर टेंटेटिव प्रोपोजिशंस यूज्ड फॉर थ्योरी बिल्डिंग, ये भी ट्रू है। कॉन्सेप्ट्स अराइज इन एग्जामिनिंग ए फेनोमेनन, ये भी ट्रू है। बाकी तीनों ट्रू है डी के अलावा। देन हम लोग का करेक्ट कोड हो जाएगा, यस, code number A will be correct for the question 38. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39. Woodrow Wilson first systematically conceptualized public administration in 1887. ओके यस, ये तो ट्रू हो ही जाएगा। एंड उसका बुक का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Woodrow Wilson first systematically conceptualized public administration in his book The Study of Administration in 1887, ये ऑप्शन ट्रू है। देन ऑप्शन बी देखते हैं, पोस्टकॉर्प वाज कॉइन्ड बाय MP फोलेट। नो, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि पोस्टकॉर्प दिया हुआ था लूथर गुलिक एंड आर्विक ने। ओके, तो ए ट्रू बी फॉल्स, ए ट्रू एंड बी फॉल्स। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 39। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्वायर्ड न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। Woodrow Wilson did not refer public administration as a science, ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो 39 का करेक्ट ऑप्शन ए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन पे दिया हुआ है, Vox populi is the important characteristics of representative government. यस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड देखते हैं, लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। रेफरेंडम एंड रिकॉल आर एडवोकेटेड फॉर एजर्शन ऑफ पीपल्स राइट इन द गवर्नमेंट, नहीं,
ये ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट वन देखते हैं, इनोवेटिव गवर्नमेंट सर्व्स बेटर पीपल्स कॉज इन 21st सेंचुरी, ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। तो 40 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, 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 फॉल्स एंड ट्रू। यस, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हो जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 41, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज द मैनिफेस्टो ऑफ द प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन। यस, ये तो ट्रू है, एंड इसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा था मार्क्स एंड एंजल टुगेदर। ऑप्शन बी देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। यस, ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर ट्रू। देन थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मार्क्सिज्म नीड्स रीवर्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे डेवलपमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स इज एन एम्प्टी प्रोफेट, ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। देन देख लेते हैं 41 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 42, in the system of local government the principles of democracy are upheld. Okay, decentralization and devolution of powers are contradictory to each other. Yes, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दी concentration presupposes decentralization of powers and authority, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट वन देखते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द बेसिस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट वन विल बी फॉल्स, देन बाकी बी सी डी विल बी ट्रू। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, देख लेते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन सोसाइटी, ये तो हम लोग आजकल भी देख चुके हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। देन राइज ऑफ बैकवर्ड एंड दलित हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन मल्टी पार्टी सिस्टम, ये भी ट्रू हो जाएगा। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इन इंडिया सफर्स ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड, नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। Then disadvantages of coalition politics is clearly visible in Indian politics and government today, ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ट्रू, बी ट्रू, सी हो जाएगा फॉल्स, सी हो जाएगा इधर आपका फॉल्स, एंड डी हो जाएगा ट्रू। देन करेक्ट ऑप्शन होगी ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। यस, करेक्ट कोड हो जाएगा ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। 44 क्वेश्चन पर चलते हैं, e-governance is important for the sake of good governance। yes, ये तो ट्रू हो जाएगा। e-governance envisages programmed and computer related work to ensure speedy disposal of public grievances, नहीं, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। देन एज ए बुलवर्क अगेंस्ट करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ई गवर्नेंस इज एसेंशियल, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट का ट्रू, बी का फॉल्स, फर्स्ट ट्रू, बी का फॉल्स एंड सी का भी ट्रू। यहाँ पे तो सेम ऑप्शन ही दिया हुआ है, ए का भी ट्रू, बी का भी फॉल्स, सी का भी ट्रू, डी का भी फॉल्स, एंड सी ऑप्शन में भी कोड सी में भी ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, सेम ऑप्शन दिया हुआ है। ए भी करेक्ट हो जाएगा एंड बी भी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट। वैसे आंसर की में ऑप्शन दिया हुआ है 44 का ए दिया हुआ है, वैसे ये तो सेम ऑप्शन है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, द राइज ऑफ एथनिक मूवमेंट्स in India is attributed to development deficit in different region. Globalization has been held responsible for the rise of ethnicity. Globalization recognizes trade without tariff among the countries. Yes, ये ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा। 45 का ऑप्शन सी विल बी ट्रू, ऑप्शन सी ट्रू दिया हुआ है कोड ए एंड कोड सी में। लास्ट ऑप्शन लिखते हैं, ethnicity is an offshoot of 45 का ethnicity is an offshoot of the trends of global politics। ओके, तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं, सी का हम लोग ने ट्रू किया था,
एंड बी का भी ट्रू हो जाएगा। बी ट्रू सी ट्रू, बी ट्रू सी ट्रू दिया हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 45। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, ये लिस्ट वन एंड लिस्ट टू दिया हुआ है। लिस्ट वन में ऑथर का नेम, लिस्ट टू में बुक्स का नेम। ए लॉरेंस लोवेल, ग्राहम वालस, बेंटली, मेरियम। इधर दिया हुआ है प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, एसेज ऑन गवर्नमेंट एंड देन ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। हम लोग को पता है बी का 4 हो जाएगा, ग्राहम वालेस ने लिखा था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। बी का इधर 4 हो जाएगा, बी का 4, बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बी का 4 एक ही ऑप्शन में से ही हम लोग का करेक्ट कोड मिल जाएगा। देन ए का देखते हैं, ए का 3 हो जाएगा। ए लॉरेंस लोवेल का हो जाएगा एसेज ऑन गवर्नमेंट। देन बी का तो 4, बेंटली हो जाएगा 1, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेरियम का हो जाएगा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 47। यस, यहाँ पे अभी राइटर एंड थिंकर का नाम दिया हुआ है हेरोल्ड लासवेल, जे एफ मिल, ए बी डाइसी, सैमुअल फाइनर। पॉलिटिकल फिलोसोफर, सिस्टम थ्योरीज, हिस्टोरियन ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरीज। ओके, देख लेते हैं 47 का। हेरोल्ड लासवेल का हो जाएगा सिस्टम थ्योरीज के साथ मैच। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। देन ए बी डाइसी का हम लोग देख लेते हैं। ए बी डाइसी का हो जाएगा सी का 4 के साथ मैच हो जाएगा। ए का 2, सी का 4 भी सेम ऑप्शन है। बी का देख लेते हैं, जे एफ मिल, जे एफ मिल हो जाएगा। बी का हो जाएगा 1 के साथ जे एफ मिल, पॉलिटिकल फिलोसोफर। एंड देन सैमुअल फाइनर हो जाएगा हिस्टोरियन ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 47 का, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ए हो जाएगा 47 का करेक्ट कोड विल बी ए। देन मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, स्टेटमेंट एंड थिंकर दिया हुआ है। देख लेते हैं। मॉडर्न स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे क्लास एक्सप्लॉइटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो देखते हैं ऑप्शन बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। नहीं हो सकता है बी आर अम्बेडकर। देन जॉन लॉक, ये भी मैच नहीं हो सकता है। देन जे एफ मिल, ये भी मैच नहीं हो सकता है। देन कार्ल मार्क्स, यस, क्लास एक्सप्लोरेशन विल बी विथ कार्ल मार्क्स। ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। बी का देख लेते हैं हम लोग कौन सा हो जाएगा। बी का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी would not be sustained on the base of social inequality। सोशल इनइक्वालिटी का ऑप्शन है, तो ये मैच हो जाएगा बी आर अम्बेडकर के साथ। बी विल बी विथ 1। ए का 4 किया था हम लोग ने, बी का 1 हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, तो ऑप्शन कोड ए विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 48 वैसे। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। थिंकर एंड आइडिया दिया हुआ है कार्ल मार्क्स, जेरेमी बेंथम, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक। जस्टिस एंड फेयरनेस, ये हम लोग जानते हैं सी, जॉन रॉल्स मैच हो जाएगा जस्टिस एंड फेयरनेस के साथ। सी का 1, सी का 1 दो ऑप्शन में दिया हुआ है। सी का 1, सी का 1, ए का भी दो ऑप्शन में सेम दिया हुआ है। बी का देख लेते हैं, बी का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स नहीं हो सकता है। रॉबर्ट नोजिक का हो जाएगा फ्रॉम ईच एज दे चूज टू ईच एज दे आर चूजन। ओके, तो डी का 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने चूज किया था सी का 1, सी का 1 एंड डी का 4 हो जाएगा। डी का 4, सी का 1, सी का 1 एंड डी का 4, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। लास्ट वन देख लेते हैं हम लोग। ऑथर्स एंड बुक सेम है, जवाहरलाल नेहरू, प्रणब बर्डन, एस पी हंटिंगटन, महात्मा गांधी। यहाँ पे बुक्स दिया हुआ है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि लिंक हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंगटन के साथ। एंड ये बुक पब्लिश हुई थी 1996 पे, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू का बुक हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जेएल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिश हुई थी 1946 में। देन महात्मा गांधी का हम लोग जानते हैं हिंद स्वराज, जो कि 1909 में हो जाएगा। एंड प्रणब बर्धन का हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, तो ए का 2, ए का 2 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में हो जाएगा।
एक ही ऑप्शन से ही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ए का 2, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देन प्रणब वर्धन, बी विल बी 4, सी विल बी 1 एंड डी विल बी 3। ओके, तो यही तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पर मैं डिस्कस करूंगी 51 से लेके 75 तक क्वेश्चंस एनालिसिस करूंगी। तो आप लोग ये वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।